तुम दिख रही कि नहीं कोई बता दो यार। एक मिनट। ठीक है ठीक है। कोऑर्डिनेटर पढ़ेंगे आप? हमारे स्कूल में कहाँ तक किस चैप्टर तक हुआ है, एक बार बताना मुझे। हम्म। चलो कोई बात नहीं। अगर स्टार्ट नहीं हुआ है ना यार, तो देखो, सब लोग को एक जनरल बात बता दूं कि हम लोग अभी पढ़ जो रहे हैं उसमें और बहुत डेप्थ तक जाया जा सकता है। डेप्थ तक मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। बट समझ रहे होगे कि बहुत टफ क्वेश्चन कराने के लिए ये ऑनलाइन इतना कंडीशन तरीका नहीं है कराने का, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चन मैं करा भी दूँ, बट बहुत सारे क्वेश्चन करा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे हमारे लिए। तो वैसे हम ट्राई कर ही रहे हैं, एग्जाम्पल तो हम हमेशा कंप्लीट कर ही रहे हैं, और जहाँ से भी जैसे वाइडेंस वगैरह की डिग्रीज वगैरह भी होती है उनको कंप्लीट कर रहे हैं। बट फिर भी अगर तुम्हें लगे कि ये सब क्वेश्चन तो नहीं प्रैक्टिस हुआ, तो जस्ट मेरे नोटिस में ला दो उनको, अपन उनको करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा तो जस्ट बियर सम डेज, मतलब इट विल बी डन। इन एनी केस, क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल को कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, समझते हो कि इनमें ये बेसिकली ज्योमेट्री का चैप्टर है। कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं आएगा। ज्योमेट्री का चैप्टर है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अलग अलग क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल तुम में से किसी को भी बताने की जरूरत नहीं कि क्वाड्रिलेटरल में क्वाड वर्ड आता है, मतलब चार साइड्स होने चाहिए, ठीक है। क्वाड मतलब ही चार होता है, चार साइड होने चाहिए। तो हम लोग कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताओ मेरे को, चलो देखते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बता दो, है ना। पैरेललोग्राम चलो सभी लोग को पता है, तो मैं पैरेललोग्राम को इस चैप्टर में ना ऐसे लिखा करूंगा, पैरेललोग्राम करके, ठीक है। पैरेललोग्राम ऐसे लिखूंगा, मतलब पैरेललोग्राम रहेगा वो। ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सभी चीजें हैं। तो अभी आएंगे उन सब पे, मैं टाइम पास नहीं करना चाह रहा। इन सभी की प्रॉपर्टीज इसमें पढ़ेंगे। उसने वो रखा होगा कि कुछ कुछ बातें बता रखा होगा, उसके दम पे हम लोग कोशिश करेंगे जानने का कि वो ट्रेपेजियम है कि पैरेललोग्राम है कि क्या है करके, ठीक है। और मत बताओ, ठीक है, समझ लेना आता है तुम लोग को करके। ट्रेपेजियम, स्क्वायर, सब चीजें, ठीक है। तो देखते हैं, दुनिया का चाहे कैसे भी कोऑर्डिनेटर रहे, चार साइड वाला कोऑर्डिनेटर, तो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से कितने एंगल्स होंगे इसमें? कितना सम होगा एंगल का? सारे एंगल्स के सम कितने होंगे? मैं 1 2 3 4 मार्क कर देता हूँ। 360 डिग्री है ना। कैसे प्रूव करेंगे, किसी को भी आइडिया है क्या? कैसे प्रूव करेंगे बताओ।
देखो 180 डिग्री प्रूफ भी ऐसे करते थे ना। अब हम लोग मानेंगे कि इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तब तक ट्रायंगल तो पढ़ चुके हैं ट्रायंगल को। ठीक है, तो ट्रायंगल पढ़ चुके हैं तो कोई भी दो साइड को कनेक्ट कर दो और बोलना कि ये तो दो ट्रायंगल है ना। नाउ द फिगर इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स, और ईच ट्रायंगल में कितना होता है 180 डिग्री, और एक और ट्रायंगल में कितना होगा 180 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना होगा 360 डिग्री। यही प्रूफ है सीबीएसई में। अब इसी बात को तुम्हें सीबीएसई वाले मेथड में लिखना होगा। किसी भी स्टूडेंट को उसको सीबीएसई मेथड में लिखने में दिक्कत होती है तो बताओ तो। बोलना कि लेट अस से वी हैव टेकन अ ट्रायंगल, वी हैव टेकन अ quadrilateral as ABCD। ठीक है, वी हैव टेकन अ quadrilateral ABCD। नाउ कंस्ट्रक्ट A to C, then we can see that we have got two triangles as ABC and ACD, and we know from the angle sum property of the triangle that sum of angles of a triangle is 180 degree। ठीक है, therefore total angle equal to 360 डिग्री। अच्छा ये चीज जैसे उस समय मैं मोमेंटली भूल गया था। इसको भी क्या कर सकते हैं, दो में कवर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, तो इसका भी एंगल सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री रहेगा। ये भी क्वाड्रेटल ही है। ठीक है, तो ये बेसिक एकदम ही इंट्रोडक्शन के चैप्टर का 180 डिग्री तो होता है। तुम बता सकते हो एंगल कितना करके। हम्म, कोशिश करो तो। फाइंड एक्स। देखो सभी लोग ट्राई करें, नहीं बन रहा है क्या। टोटल 360 डिग्री होना चाहिए। रियल एंगल तो तुम बता सकते हो क्योंकि टोटल एंगल एट अ पॉइंट क्या होता है। अगर मैंने एक जगह पे 280 बोल रखा है, ये एंगल बता सकते हो जो मेरे हिसाब से। ये दोनों, ये दोनों मिलाकर के कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। नहीं जानते तो बताना इस बात में। किसी भी जगह पे ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है। ये वो एक्स नहीं है कुछ लोग बोलोगे ये एक्स कहाँ से आ गया करके। ये दूध बना रहे हो क्या तुम लोग घर पे।
डायग्राम पे मत जाओ, डायग्राम स्केल पे नहीं बनाया गया है। ठीक है, डायग्राम इज नॉट मेट टू स्केल, मतलब परफेक्ट नहीं है डायग्राम। हम क्लास ले रहे हैं तो कैसे बनाएंगे यार? कितना सितम होता है तुम्हारे ऊपर, में कभी कभी देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कभी कभी ना, डेमोक्रेटिक क्लास चलाऊं मैं करके। डेमोक्रेटिक मतलब सबकी बात सुनूं मैं, सबसे वोटिंग कराऊं कि आज क्लास हुआ कि नहीं, आज होमवर्क दूं कि नहीं। एकदम इलेक्शन भी हो जाए बीच बीच में तो यार, कि सर आज आप नहीं चाहिए और लोग ऐसे करेंगे। वो होती है असली डेमोक्रेसी। यहाँ पर तो डिक्टेटरशिप चल रहा है ना, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपना टाइम टेबल खुद सेट करना चाहिए। सर बस मंडे को क्लास हो, बाकी 6 दिन छुट्टी। चलो खैर ठीक है। अच्छा, मेरे घर के बगल में ना, मेरे घर के बगल में, ये मैं घर आया हूँ, तुमने देख रहा होगा कि बैकड्रॉप साफ हो गया है, मतलब मैं घर में हूँ, कोरबा में नहीं हूँ। मैं होम टाउन आया हूँ। मेरे घर के पीछे में घर बना हुआ है। तो वो लोग ना स्वास्तिक को ऐसा बना रखा है उन्होंने। स्वास्तिक समझते हो क्या होता है? ये उनका स्वास्तिक है। ये क्या चीज़ है ये बताओ तुम मुझे। अच्छा, हमारे कंट्री का स्वास्तिक कौन सा है ये बताओ, चलो मैं देखता हूँ। तुम इतने अपने कंट्री के बारे में जानते भी हो तुम, है ना? ये स्वास्तिक है। और ये नाजी लोग का सिंबल है। वो लोगों ने ऐसा बना रखा है। ये तुम भी ऐसे ही हो, मुझे पता है, तुम्हारे दिमाग में इतना चलता है। खैर, नाजिज नहीं है यार वो लोग। तो टाइप्स ऑफ वर्ड्स पे आते हैं। मेरा होम टाउन कहाँ है? मेरा होम टाउन है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, धर्मजयगढ़ तहसील में। धर्मजयगढ़ तहसील में, छाल थाना में। थाना में नहीं रहता हूँ। हेडू, हेडू करके किसी जगह है, चंद्रशेखरपुर हेडू, वहाँ रहता हूँ, जी रहता हूँ। अरे तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्या पता तुम नाजी निकलो, तुमने बता दो मेरे को। मैं कभी भी अपना एड्रेस नहीं बताऊंगा तुम्हारा। तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। आधी इल्यूमिनाटी का मेंबर है क्या? अब तो गया मैं भाई। ये वो रायगढ़ के बारे में बात नहीं कर रहा, छत्तीसगढ़ से ना, ठीक है आदित्य। मैं वहाँ उस वाले रायगढ़ में रहता हूँ, महाराष्ट्र वाले रायगढ़ में, ठीक है। तुम बताते जाना, यहाँ से मैं बनाते जा रहा हूँ। एक स्पेशल टाइप के कोऑर्डिनेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे घटिया वाला तो ये है। इनके बारे में क्या क्या खास बातें जानते हैं, उन सभी को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी। जब मैं लेंथ पे ऐसे ए और बी लिखता हूँ, तो इसका मतलब मैं साइड लेंथ के बारे में बता रहा हूँ, है ना? ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल का नाम ए बी सी डी है, और ये वाले लेंथ का नाम ए बी है। तो इसका, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखने के लिए बोलूँ तो मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं बताना। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड कोई भी दो साइड पैरेलल रह जाए, ठीक है, एंड ए डी इज नॉट पैरेलल टू सी डी, सी बी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है इनकी। इसका एरिया कोई बता सकता है क्या? अगर इसकी लेंथ ये एच दे रखी है, एरिया बता सकते हैं कोई?
भाई ऊपर में चार्जर है मेरे। ठीक, करेक्ट। करेक्ट है। ऐसा बोलते हैं, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अभी डिराइव नहीं कर रहे, अभी बस प्रॉपर्टी देख रहे हैं अपन इनकी। ठीक है, पहले कर रखा होगा तुमने, है ना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यार इस चीज को ना ऐसा भी लिखते हैं, तुमको एग्जाम्स में देखना, परेशान मत होना इतनी बात को। एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स करके, एवरेज ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है। और रुक जाओ, ये तो हो गया ट्रेपेजियम में। फिर अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें पैरेललोग्राम डिफाइन करना है, पैरेललोग्राम। देखो ना कुछ बनना है ना, तो तुम्हें इसे वाली आ रही है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ए बी पैरेलल टू सी डी होता है। ए डी पैरेलल टू सी डी होता है, जानते हो ये सब बहुत बोर चल रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी क्लियर होती है दूसरी, ए बी बराबर भी होता है सी डी के, एंड ए बी बराबर होता है सी डी के, एंड ए डी बराबर होता है बी सी के। यार अगर अभी तुम्हें इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी ना पता हो ना, तो इसी के बारे में चैप्टर है, याद रखना। एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी। मैं बस कॉमन लॉजिक से कॉमन लॉजिक से ट्राई करूंगा कि तुम समझो कि ये सब बातों को पहले ही जानते रहो, फिर बस प्रूफ करना रह जाएगा। ठीक है। अच्छा तुम मेरे को ये बताओ बस कि ए सी बी डी के बराबर रहेगा क्यों? ए सी इक्वल टू बी डी लिखा हूं, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ए सी बी डी के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अब ये देखो, इसी को कैसे प्रूव कर सकते थे, क्यों नहीं होगा, इंट्यूटिवली कैसे फील कर सकते थे? इंट्यूटिवली मतलब जस्ट ऐसे ही, सोच सोच करके भी। तो सोचना ऐसे कि अगर रेक्टेंगल होता तब तो पक्का बराबर होता। ठीक है। तो ऐसे विजुलाइज करना दिमाग में कि जब तुम इसको धक्का दोगे, ठीक है ना, धक्का दोगे इसको, तो तुम क्या कर रहे होगे, इस वाले पॉइंट को, इसको फिक्स कर लो, नीचे वाले को ना, नीचे फिक्स रख लो, नीचे को इतना ही बड़ा रखो, और ऊपर को खिसकाओगे तो ये वाला पॉइंट इसके करीब आ रहा होगा ना, हल्का सा करीब आ रहा होगा, और ये वाला पॉइंट इससे दूर जा रहा होगा। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा इसको खिसकाओगे, टिल्ट करोगे, तो ये वाला पॉइंट इसके करीब आ रहा होगा, और ये वाला पॉइंट इससे दूर जा रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से सोच सकते हैं अपन। एकदम ऊपर ऊपर से बस जानकारी ले लेते हैं। एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री होने जरूरी नहीं है क्या? एंगल्स नीड नॉट बी 90 डिग्री। एंगल्स नीड नॉट बी 90 डिग्री। नीड नॉट, ये इतना बड़ा वर्ड क्या लिख रहा हूँ मैं, नीड नॉट क्या होता है? हो भी सकता है क्या 90 डिग्री? नॉट नीडेड। अभी एकदम ऊपर बेसिक बेसिक में डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं डिटेल में। ठीक है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या चीज़ होता है? रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? एक स्क्वायर पहले अगर रहा हो कोई, और पहले हमने क्या किया, इसमें तो एक रेक्टेंगल को खिसकाया है, रेक्टेंगल लिए और इसको स्लाइड कराए, इसमें इसको स्लाइड करा दो, तो वो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है ना, इसको स्लाइड करा दो तो ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो इसमें ये वाली साइड लेंथ और ये वाली साइड लेंथ अलग अलग तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, खिसकाओगे तो बस शिफ्ट करा रहे हो, मूवेबल है इस जगह पे, ये जगह से वो मुड़ सक रहा है, इसलिए ऐसा आ जा रहा है। ठीक है। चौथा, प्रॉपर्टीज इसमें नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं प्रॉपर्टी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। स्क्वायर जानते हो, रेक्टेंगल जानते हो, 90 90 डिग्रीज होते हैं। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। रेक्टेंगल में क्या बात होती है, ए और बी रहते हैं, अलग अलग साइड लेंथ रहते हैं, और इसमें ए और ए साइड लेंथ है, ए ए। ठीक है, इनमें ए और ए है जब स्क्वायर पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो ये सब तो पहले ही पढ़ रखा, तो क्यों बोर कर रहे हो, ऐसा बोल सकते हो तुम। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आप चैप्टर के एक्चुअल जगह पे। प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, फिर से आते हैं। इफ बोथ पेयर ऑफ opposite sides are equal, then parallelogram, then the figure is a parallelogram। तुम्हें बताना है ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। इफ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स में, साइड्स भी यहाँ पे, इफ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन ऑल्सो पैरेललोग्राम है वो। पैरेललोग्राम, दोनों स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, या फिर इतने से पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, या फिर दूसरे की भी जरूरत पड़ेगी, या फिर स्टेटमेंट वन इज इनफ। बताओ तो मेरे को। बोथ नीडेड, नहीं नहीं, मतलब ऐसा है क्या कि वन बस रहे, सिर्फ अगर वन दिया हो, मतलब ऑपोजिट को पैरेलल होना भी जरूरी है क्या, या फिर सिर्फ वन को हम प्रूफ कर दे फिर भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं पे मैंने बस इतना प्रूफ कर दिया, वन को, टू नहीं प्रूफ किया मैंने, तब भी मैं बोल सकता हूँ कि पैरेललोग्राम है करके। हाँ, समझ लो ना, वन और टू, वन और टू इज इनफ, वन ओनली सफिशिएंट। टू ओनली इज ऑल्सो इनफ, है ना। अगर बोथ हो गया तब तो अच्छी बात है, बोथ हो गया तो अच्छी बात है, बट जरूरत नहीं थी। बट दोनों प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी। बता रहा हूँ, एक मिनट रुको ना, समझा रहा हूँ। रेगुलर पैरेललोग्राम क्या होता है? सर वो स्क्वायर रेक्टेंगल जो होते हैं ये सब तो वो होता है ना,
स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम्स हाँ, होता है ना। वो स्पेशल काइंड भले ही बोल लो, स्पेशल काइंड भले ही बोल लो, लेकिन जरूरत नहीं होती। देखो क्या है, तुम ऐसा सोचो यार, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कि हम कितना सोच पा रहे हैं। अगर मैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ जहाँ पे बोथ पेयर इक्वल हैं, बराबर हैं क्वांटिटी में, मतलब जितना बड़ा ये है, कोई भी एक लेंथ ले लो, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है। फिर दूसरे भी साइड पे जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है। ठीक है, अब इसको लेकर के मुझे एक बनाना है कोई तो भी फिगर, इसको 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 लेकर के। ठीक है, तो मैं क्या बना सकता हूँ ऐसा? एक तो ऐसा बना सकता हूँ कि इसको ऐसे रख लूँ, इनको ऐसे कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, दूसरा मैं क्या कर सकता था, इन दोनों को पकड़ करके थोड़ा सा शिफ्ट कर सकता था, दोनों के दोनों को शिफ्ट कर दिया, फिर इसको उसके ऊपर मैं फिट कर दिया। ठीक है, तीसरा मैं क्या कर सकता था, एक को ऐसे कर दिया और दूसरे को वैसा ही रहने दिया। अब ये बताओ तुम लोग खुद, ये दोनों फिट होंगे इस पे? ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो डंडी उठाई है ना 1 मीटर की, उन्हीं को मैंने टेढ़ा किया है, तो कभी भी तो आएंगे नहीं। हो सकता है ऊपर वाला फिट हो जाए एक बार के लिए, ऊपर वाला भले ही फिट हो जाए, बट नीचे वाला फिट होगा क्या? नीचे वाला कभी नहीं फिट हो सकता। यहाँ तक ही आ रहा है बस। ठीक है, कभी नहीं फिट हो सकता। तो दोनों को वैसे ही तरफ मोड़ना, उतने ही एंगल से मोड़ना जरूरी है। ठीक है, अगर एक को ऐसे फिट कर दिया, एक को ऐसे कर दिया, तो हो सकता है ऊपर वाला भले ही फिट हो जाए, बट नीचे वाला फिट नहीं हो सकता। अब समझ गए गरिमा कि जैसे ही कंडीशन मैंने बताई ना कि इफ बोथ पेयर आर इक्वल करके, वहीं पे सफिशिएंट हो गया कि वो बनेगा पैरेललोग्राम ही, अगर बनेगा तो, और कुछ दूसरा बन ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों को बराबर एंगल से झुकाना पड़ेगा किसी एक साइड पे। ये देख रहे हो, बराबर एंगल से ही झुकाना पड़ा। ठीक है, तो अगर तुमने बस ये प्रूव कर दिया ना कि ऑपोजिट बराबर है और दूसरे वाला भी ऑपोजिट बराबर है, वहीं पे पैरेललोग्राम हो गया है। तुमने दूसरा कर दिया कि इफ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों पैरेलल, अब ये तो पैरेललोग्राम की तो डेफिनेशन ही ये होती है, ये तो पैरेललोग्राम है, तो इसको कर दिया बस हमने। देखो इसमें भी वही बात करते हैं कि दो लोग को पैरेलल रखा, ठीक है, और दो और लोग को लेकर के आए। बाकी लोग से पूछ लेता हूँ, अनिश्वर, अंश, समझ गए हो क्या पहले वाले बात को, कि पहले वाले बात ही सिर्फ पैरेललोग्राम बना सकते हैं, कुछ दूसरा बन ही नहीं रहा है, कितना भी हार्ड ट्राई कर ले रहे हैं। आशुमल भी। आशु, आशु ही नहीं लग रहा मुझे, इसमें मिटाता हूँ। हैंगमैन हो गए तो यार ऐसे भी होंगे। सिमिलरली देखना मैं क्या बोल रहा हूँ सेकंड वाले में भी। सेकंड वाले में मैंने ये बोल रहा है कि बस पैरेलल है, एक ये ले लिया पैरेलल और एक ये ले लिया पैरेलल, ये तो पैरेलल तो है, और दूसरा पेयर भी पैरेलल है बोल दिया, एक ये ले लिया पैरेलल और एक ये ले लिया पैरेलल। इन चारों से पहली बात, अगर परफेक्ट रेक्टेंगल बनाने, परफेक्ट कोई पैरेललोग्राम बनाने चलोगे इसको लेकर के, तो हो सकता है ये वाला फिट तो हो जाए, बट ये वाला फिट नहीं होगा। ऊपर वाला हो सकता है भले ही यहाँ तक फिट हो जाए। ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि दूसरा वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, तो भले ही पहला वाला फिट हो जाए, बट दूसरा वाला फिट नहीं होगा, दूसरा वाला उससे बड़ा था। ठीक है, तो कभी फिट होगा, कब फिट होगा वो, जब दोनों बराबर रहें। ठीक है, तो पैरेलल होने से तो वैसे डेफिनेशन ही है पैरेललोग्राम की, इसलिए कोई भी प्रूफ कर दो, दोनों होगा तो अच्छी बात है। अच्छा, एक और कोई तरीके से पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं, सोचो एक बार। ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी नोइंग दिस थिंग। एक थ्योरम दिया है तुम्हारे बुक में, दैट अ डायगोनल
अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम divides it into congruent triangles. Divides it into two congruent triangles. इसको तुम्हें प्रूफ करना है, सोचो तो एक बार। अब तुम्हें पता है कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तुम्हें पता है। ठीक है। डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सोचो, मैं नाम लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। सोचो कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये लोग। क्या प्रॉपर्टीज में पहले से जानते हो पिछले क्लासेस से, उन सबको यूज करो और बताओ मुझे क्या क्राइटेरिया से कर रहे हो। ए से। ठीक है ना, ऐसे 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 कैसे बाप रे बाप, साइड 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 सब ले आ रहे हो तुम लोग। ठीक है चलो, अगर पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी जानते ही हो तो अच्छी बात ये है ना, वरना तुम इसको ना ए से बहुत इजीली कर सकते हो। तुम क्या बोलना, सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, सिंस पैरेललोग्राम देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर वाला। ठीक है, और ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन हो जाएगा। इसी से पता चल जाएगा कि ए सी बी वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी से। ए से क्राइटेरिया। अब जिन लोगों ने एस 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 लिख रखा है, एस एस एस, वो लोगों ने इसको इसके बराबर बोला है, सही बात है। इसको इसके बराबर बोला है और ये कॉमन बोला है। ठीक है, सही बात है, ये करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ठीक है, और जिन्होंने एस ए एस बोला है, एस ए एस, एस ए एस, ठीक है बोला होगा, सही है। इससे भी सोच सकते हैं, एस ए एस, क्योंकि ये वाला साइड इसके बराबर होगा ही, क्योंकि लेंथ इक्वल होंगे। ठीक है, सभी से बता सकते, किसी को भी डाउट हो तो कोई भी तरीके से प्रूव कर देना। बट क्योंकि तुम ये चैप्टर को अभी जब पढ़ रहे हो ना, तो पैरेललोग्राम में बहुत डीप तक नहीं गए हैं, मान लो एकदम बेसिक किसी बच्चे को समझाना है, उसको अभी तक नहीं बता रखा हमने कि ऑपोजिट साइड जो है वो बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। बस उस बच्चे को ये बोल रखा है कि दोनों पेयर अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के, दोनों पेयर तो पैरेललोग्राम है, बस इतना बोल रखा है उस बच्चे को। ठीक है, तो फिर पैरेलल पैरेलल बात से तो उसी बात से प्रूव कर सकते हैं, एंगल एंगल और एक साइड से। ठीक, बाकी एवरीथिंग इज ट्रू। मैं वेट कर रहा हूँ किसी से भी डाउट पूछने का, छाया अगर डाउट हो तो बताओ।
कॉन्ग्रेंट होने का क्या एडवांटेज है कि कॉन्ग्रेंट जैसे ही कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया तो वैसे ही एंगल टू एंगल सिक्स के बराबर हो गया, है ना। सर एस 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 से कैसे प्रूफ करते हैं, देखो एस 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 से कैसे करेंगे। अगर तुम पहले ही जानते हो कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो एक ए डी इक्वल टू बी सी करोगे, तुम बोलोगे सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये प्रॉपर्टी जाननी होगी तुम्हें उसके लिए। दूसरा बोलोगे कि ए बी इक्वल टू सी डी सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेम रीजन। तीसरा ए सी इक्वल टू ए सी क्योंकि ये कॉमन है। समझ गए क्या। अगर तुम ये सब नहीं जानते हो तो पहले तो ये प्रूफ करना पड़ेगा तुम्हें कि ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं करके। ठीक है, सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ somebody do not know these two qualities, then he will have to first prove कि they are equal। तो उनको इक्वल प्रूफ करने के लिए कम से कम उसको ये तो पता होगा ना कि पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड पैरेलल तो होंगे तभी पैरेललोग्राम है, और अगर पैरेलल होंगे तो ये एकदम बेसिक बात तो बोल ही सकते हैं। जैसे ही हमने ये बोला, ठीक है, एज एंड व्हेन वी सेड दिस, बिकॉज इससे बेसिक कुछ भी नहीं है, देन एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये बात हो गया। इसका मतलब क्या है, ऑपोजिट एंगल से इक्वल, ऑपोजिट एंगल से इक्वल। अच्छा ये बात समझो, बी को डी के बराबर अभी तो कर दिया, ए को सी के बराबर करना हो तो क्या बोलेंगे। देखो वन फोर के बराबर है, फाइव थ्री के बराबर है, तो वन प्लस फाइव क्या होगा, फोर प्लस थ्री के बराबर होगा। एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर पहले ही जानते हैं, एंगल फाइव इक्वल टू एंगल थ्री पहले ही जानते हैं, तो दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ देंगे तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि वन प्लस फाइव ही तो ए है, थ्री प्लस फोर ही तो सी है। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से मिला करके क्या बात पता चलती है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सिमिलरली ऑपोजिट साइड्स भी बोल सकते हैं आप, जैसे हमने प्रूफ किस बात से किया, प्रूफ इस बात से किया कि पैरेलल थे। अब यहाँ से हम लोग कॉन्ग्रुएंट होने के चलते, सीपीसिटी के चलते ऐसा बोल रहे हैं कि ए बी इक्वल टू सी है सिंस सीपीसिटी, है ना, एंड ए डी इक्वल टू सी बी सिंस सीपीसिटी। ठीक है, ओके चलो। डिस्कनेक्ट चाहते हैं, एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा करें।